फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का पार्ट 4 में जो सवाल है उसको देखते हैं। देखिए सवाल, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत बताइए। फ्रेंड्स, यही सवाल कई एग्जामों में रिपीट कर चुका है। 10:11 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत बताइए। फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर होता क्या, पहले ये जानिए। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो खरीदी गई है, क्रय मूल्य जिसमें आप नहीं, विक्रय मूल्य जिसमें बेचा जाता है, क्रय मूल्य जिसे आप खरीदते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया, अनुपात 11, क्रय मूल्य का अनुपात दिया 10, तो कितना आ गया 1। लाभ कितना आया, 1 का आया। लेकिन हमें सवाल लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तब देखिए फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है लाभ परसेंटेज बराबर लाभ या हानि अपान क्रय मूल्य इंटू 100। फ्रेंड्स, ये होता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ या हानि जो दिया हो ऊपर लिखेंगे बटा के क्रय मूल्य इंटू 100। अब इसको हम इसी पर रख देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लाभ कितना है 1 का अपान क्रय कितना है, क्रय कितना है 10 है, नीचे अपन 10 इंटू 100 कट गया, कितना है 10। लाभ परसेंटेज कितना है 10% का। तो अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 10% होगा। ए, बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सवाल को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, आधा साल हो जाता है ऐसे ही। देखिए फॉर्म में जो क्या दिया है, ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से कितना, बी के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। पॉइंट क्या है, अधिक है। और दूसरी चीज जो पूछ रहा है, बी का जो वार्षिक है, यहाँ वार्षिक वेतन पूछा है ना कि मासिक वेतन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको हम दो चीज लेते हैं। पहले इसको हम बेसिक बता दें। देखिए कभी भी कम या अधिक की बात करें तो यहां हम निकालते हैं अंतर। फ्रेंड्स, अगर अनुपात में, अनुपात या रेशियो के सवाल में कभी भी कम या अधिक की बात करें तो जो अनुपात दिया था उसका तुरंत हम अंतर निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड देखिए वैसा ही हम करने वाले हैं। तो देखिए क्या दिया, अनुपात ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात दे दिया है 2:3:5। तो देखिए अब क्या कह रहा है, जो यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। देखिए सी का वेतन मासिक का अनुपात कितना है 5 और ए का दिया है 2। तो इसका सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 5 - 2 अर्थात 3। यही तो अधिक है। जो कम या अधिक की बात करें वहां हम अंतर ले लेते हैं। सी और ए के बीच में कम अधिक बात किया था तो अंतर ले लिए 3। यही 3 बराबर कितना दिया है, 12,000 के दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर रेशियो के सब क्वेश्चन में, रेशियो के चैप्टर में अब बस हमको 1 लाना होता है। 1 बराबर निकल, या तो x बराबर निकालते हैं लोग, लेकिन हम यहाँ सिंपल 1 बराबर निकल गया। तो अब ये देखिए पूछ रहा है क्या कि बी के जो वार्षिक वेतन है उसको बताइए। देखिए अनुपात क्या है, ए का, अगर ये ए का पूछता तो 1 4,000 × 2 मतलब ए का 8,000 हो जाता। अगर बी का पूछ रहा है तो 3 × 4,000 मतलब 12,000। अगर ये सी का पूछता तो 5 × 4,000 20,000 आंसर आ जाता। लेकिन हमको पूछ रहा है जो क्या, बी का। तो बी का ये तो मासिक वेतन आ गया 12,000, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, वार्षिक वेतन। तो इसमें फिर हम एक महीने में कितने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 नंबर 144 30, ये मेरा आंसर आ गया। तो बी का वार्षिक वेतन कितना आ गया, ये आ गया। कुछ नहीं, बस इसमें जो मेन पॉइंट थी कम या अधिक वाली उसको ध्यान दें। कम या अधिक जब भी बात करें वहाँ हम निकालते हैं अंतर। जो अनुपात हमारा दिया है 5 और 2 के अनुपात के जो बात कर रहा है, इन दोनों में अंतर ले लिए 3 बराबर ही दिया 12,000 के। एक का मान निकल गया, इसके बाद पॉइंट में रख दिए, सबका आंसर आ गया। नेक्स्ट तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है। उनकी वार्षिक व्यय का अनुपात दिया है 3:2। यदि वर्ष के अंत में
उनमें से प्रत्येक ने 6,000 की बचत करे तो ए की वार्षिक आय क्या होगी। फ्रेंड सवाल को अच्छे तरह से हम पढ़ लें तो देखिए इसमें जो दिया है क्या, वार्षिक आय का अनुपात दिया है, वार्षिक आय का अनुपात दिया है, एक वार्षिक व्यय का अनुपात दिया है। तो देखिए पहले हम आय के अनुपात दिखाते हैं, जो उनकी आय है उसका अनुपात लेते हैं। ए संबंधे बी बराबर क्या दिया है, 4/3। अब देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, जो इनका व्यय है उनका अनुपात ले लेते हैं। ए और बी के जो व्यय का अनुपात है 3/2 दिया है। अब देखिए यदि प्रत्येक वर्ष उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की वार्षिक आय क्या होगी। देखिए बचत बराबर क्या होता है, फार्मूला बचत इक्वल टू क्या होता है, आय माइनस व्यय। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं। बचत क्या बोलते हैं, जितना आपके महीने की तनख्वाह है जितना खर्च कर रहे हैं, महीने की तनख्वाह में जितना आप खर्च करते हैं जो बचा वही तो बचत होता है। तो बचत बराबर आय, महीने की जो आय है माइनस जितना आप खर्च करते हैं उसको घटा दीजिए, बचत आता है। तो देखिए इसको मान लेते हैं हम यक्स, इसके भी यक्स, इसको भी यक्स, इसको सब ठीक है। तो बचत हमको निकालना है, जो बचत दिया है उसमें प्रत्येक की बचत 6,000 है, तो हम किसी एक को मान सकते हैं, या तो ए बी से निकाले या तो ए से निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ए का निकालते हैं। ए की आय कितना दिया है, 4x दिया है। ए का जो व्यय दिया है 3x, ए की जो आय दिया है 4x दिया है, ए का जो व्यय दिया है 3x माइनस 3x। तो ए का जो बचत हम निकल जाएगा, ए का बचत निकल जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1x, मतलब यक्स आ गया। ए का जो बचत हो गया यक्स आ गया। यही यक्स कितना दिया है, 6,000 के बराबर है। तो यक्स बराबर 6,000 के, यक्स का मान निकल गया यहाँ से। यही जो यक्स है वो 6,000 के बराबर दिया है। तो ए की वार्षिक आय क्या है, तो ए की वार्षिक आय कितना है, जो ए की आय कितना है, ए की वार्षिक आय कितना है 4x है, 4x। तो 4 इंटू यक्स का मान कितना है 6,000 अर्थात 24,000। ए की वार्षिक आय कितना आ गई 24,000। अब देखिए फ्रेंड अगर हम बी को ही मानते हैं तो बी से देखते हैं, ठीक है, बी से भी निकाल लेते हैं। बी की जो बचत क्या होगी, आय माइनस व्यय। बी की जो बचत है 3x है, व्यय क्या है 2x है, तो कितना माइनस कर दें 3x माइनस 2x। तो x बराबर यहाँ तो x ही आएगा, 3x माइनस 2x, तो x आ गया। और यही x बराबर दिया प्रत्येक, यहाँ चीज और देखिए यहाँ प्रत्येक का दिया है, तो प्रत्येक अगर एक का देता है, कह देता है कि ए की बचत, तो हम ए से ही निकालते हैं। यहाँ लिखा है प्रत्येक, तो मतलब किसी से भी निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक बराबर मतलब ये यहाँ भी x बराबर 6 होगा, 6,000। अब वही मान लग दीजिए इसमें भी। तो हमको पूछा ए की आय, तो इसलिए हम ए का मान यहाँ से निकाल लें। ए का कितना है 4x, तो 4x में 4 इंटू 6,000 इंटू 24,000, ये मेरा एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 5/6 है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 5/6 है। 8 लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 6/5 है। सॉरी यहाँ 5/6 बोल दिए थे, 6/5 है। देखिए 8 अधिक लड़के कक्षा में और आ जाते हैं, मतलब लड़कों की बात कर रहा है। 8 अधिक लड़के कक्षा में और आ जाते हैं तथा 2 लड़कियां कक्षा छोड़ देती हैं, तो नया अनुपात जो होता है 11/7 हो जाता है। तो अब कक्षा में कितने लड़कों की संख्या है। फ्रेंड्स ऐसे में बस कुछ नहीं, एक इक्वेशन बनाना होता है, इक्वेशन आप समझ लीजिए सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़कियों मतलब बॉयज इंटू गर्ल्स का अनुपात दिया है कितना 6/5, ये दिया है। 8 लड़के और अधिक आ जाते हैं, देखिए 6x इंटू 5x बना सकते हैं। 8 लड़के और अधिक है, देखिए इक्वेशन यही समझिए, 6x लड़के तो हैं ऑलरेडी, प्लस 8 लड़के और आ जाते हैं। जो इनका अनुपात पहले से 6x दिया है, अब प्लस 8 अधिक आ जाते हैं, प्लस 8 करते हैं अपान, देखो इसको लिख सकते हैं कि नहीं 6x/5x संबंध में, तो इसीलिए अब देखिए 5px। अब देखिए यहाँ बोल रहा है 2 लड़कियां कक्षा छोड़ के निकल चली जाती हैं, कक्षा छोड़ देती हैं, तो छोड़ने का मतलब माइनस करेंगे 5px माइनस 2 इक्वल टू, अब यही जो अनुपात बन गया 11/7 के, तो 11/7। अब इसको क्या करें, 3x मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई 6 में 5×42x प्लस 8×56 इक्वल टू 11×5=55x, 11×5=55x माइनस 11×22। अब देखिए यक्स का यक्स वाले पोजीशन एक साइड है और ये जो 56 को उधर कर दें, दोनों यक्स को एक साइड कर देते हैं। तो देखिए इसको इधर करते हैं, तो 56 प्लस -22 को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +22। अब 55x माइनस देखो 42 को इधर करेंगे तो माइनस जाएगा,
माइनस 42x, यहाँ कितना आ जाएगा 8 और 6 78, इधर कितना हो गया 3 1 13x। अब देखिए तो x बराबर कितना होगा 78/13, तो x बराबर 13 छक 78, x का मान कितना आ जाएगा 6 आ गया, x का मान निकल गया यहाँ से। अब ये पूछ रहा है तो अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की देखिए अब पूछ रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो देखिए लड़कों की संख्या ये देखिए बॉयज अपान गर्ल्स है इक्वल टू बॉयज अपान गर्ल्स। जो देखिए अब ये जो लड़कों की संख्या पूछा ये है, प्रेजेंट टाइम में क्या है 6x + 8 है, 8 लड़के आ गए, तो इसको लिख देते हैं 6 × x, x के जगह मतलब 6 + 8, तो 6 का पढ़ा इसमें मतलब 36 + 8 अर्थात 44। इसमें वर्तमान में कितने लड़के हैं 44 लड़के हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही है। देखिए इक्वेशन क्या था 6x दो दिया है प्लस 8 लड़के आए थे, 6x अब + 8 अपान गर्ल्स का दिया है 5x - 2 क्योंकि लड़कियां छोड़ देती है इसलिए इसमें 2, इसमें लड़के आ जाते हैं तो प्लस। अब जो नया अनुपात हो गया 11/7 किया गया। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x बराबर 6 आ गया। अब इस 6 का मान अब कुछ लोग यहाँ रख देते हैं, तो बोल ऑप्शन में 36 भी ऑप्शन दिया एक गलत है, इसीलिए ऑप्शन में 36 दिया क्योंकि कुछ लड़के x का मान सीधे इसमें रख देंगे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछा अब मतलब प्रेजेंट टाइम में लड़के कितने हैं कक्षा में, तो प्रेजेंट टाइम में कितने लड़के हैं 6x + 8, 6x तो पहले से थे लेकिन 8 लड़के और आ गए, तो इसलिए 36 + 8 44 लड़के प्रेजेंट टाइम में आए। नेक्स्ट सवाल है, एक पीपे में 2 द्रव 5:3 के अनुपात में है, यदि मिश्रण से 10 लीटर मतलब उस पीपे से जो मिश्रण है उसमें से 10 लीटर द्रव निकालकर उतना ही मात्रा में दूसरा द्रव मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो पीपे में द्रव की कुल कितनी मात्रा रखी जा सकती है, मतलब पीपे की जो कैपेसिटी है उसको हमें पूछ रहा है। फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल को 2 तरीकों से लगा सकते हैं, 2 क्या 3 तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है सबसे फास्ट हम जो ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, और मैं इस सवाल को 2 तरीके से लगाता हूँ, एक जो फास्ट ट्रिक बता रहा हूँ उससे, एक विकल्प के आधार पे। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो इसका ट्रिक है इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है पीपे में कुल कितनी मात्रा रखी जा सकती, पीपे की जो कैपेसिटी पूछ रहा है मात्र ये निकालना है, जो ऊपर का जो अनुपात है उसका जो ऊपर का अनुपात है उन दोनों का स्क्वायर अपान जो वही अनुपात को नीचे माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस के स्क्वायर लिखते हैं बटा के माइनस के स्क्वायर लिखते हैं, इनटू निकाले गई द्रव की मात्रा, मतलब कि जो ऊपर का अनुपात एक बार प्लस के दोनों का स्क्वायर प्लस में, एक बार दोनों का स्क्वायर माइनस में, इनटू निकाले गए द्रव की मात्रा, कि जो द्रव का मात्रा निकाला गया उतना ही डाला गया उसका मात्रा, मतलब 10 लीटर जो निकाला गया इसका। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना 25 + 9 अपान 25 - 9 इंटू कितना मात्रा निकाली गई है 10 लीटर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 25 9 25 5 20 और 4 34 अपान 25 - 9 16, ठीक है, इंटू 10। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है अपान, फार्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला ये होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 25 + 3 का होल स्क्वायर, ये अरे 5 + 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, प्लस निकाले गए द्रव की मात्रा नीचे वाला सही था, तो देखो क्या होता है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते ही हैं, कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी पर हम रखते हैं ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 × 5 × 3 अपान 25 - 9 इंटू 10, निकाल के द्रव की मात्रा 10। अब देखिए 25 9 34 अब प्लस 34 हो गया, 34 प्लस 5 9 10 3 30 अपान 16 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 64 अपान 16 इंटू 10, तो 16 चौको 10 16 चौको 64, यहाँ आ गया 4 × 10 = 40 जो कितना है कुल जो कैपेसिटी है उसके जो पीपे की कितना है 40 है। फ्रेंड्स बस इतने ये सारा ट्रिक है, ये जो चीज़ है अब यहाँ ये याद कर सकते हैं, जो फार्मूला बस होता क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू निकाले गए
निकाले गए द्रव की मात्रा। ये फार्मूला 5 की जो फार ट्रिक है ये है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा यही ध्यान देना है और इसके बाद आप नीचे सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका आंसर कितना आ गया 40। तो आज रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन का चैप्टर समाप्त होता है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।